सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष खासकर सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। लोगों से नारे लगवाए, मोदी है तो मुमकिन है। एयर स्ट्राइक की शौर्य गाथा भी सुनाई। आतंकियों को लेकर कांग्रेस के रवैये को उजागर भी किया। हम आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेठ बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के पीएम को किसान, गरीब, मजदूर, युवाओं की चिंता है। आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि उरी और पुलवामा में जवानों पर हमले हुए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों का सफाया कर दिया। मोदी है तो ये मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो एक तबाही है, आतंकियों को बिरयानी खिलाती है, आतंकियों को मारो तो सवाल खड़े करती है। सपा आतंकियों से मुकदमे वापस लेती है, भाजपा आतंकियों को गोली मारती है। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस की नीतियों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा ने 21 चीनी मिलों को बेच दिया, लेकिन हम इन मिलों को चालू कराएंगे। पीएम मोदी देश की रक्षा कर रहे हैं, लूट खसोट बंद हुई है। चौकीदार चौकन्ना है। जो सपा, बसपा और रालोद एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते, वो आज साथ मिलने की बात कर रहे हैं। सपा की सरकार में मुजफ्फरनगर में निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, उस समय रालोद के जाट नेता मौन क्यों थे? उन्होंने कहा कि सांसद हेमा मालिनी हमेशा लोगों के बीच रहती हैं। 5 साल के कार्यकाल में 250 बार वो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करती चली आ रही हैं। बड़ी आवश्यकता है और श्रीमती हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। यह भाव हम सब के अंदर आए, यह अपील आप सबसे करने के लिए हम लोग आए हैं। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं और सचमुच जो प्यार और जो स्नेह आपने हेमा जी को दिया है, वह उनके साथ, उनके नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। यही आप सबसे कहते हुए मैं यहां से नारा दूंगा, उत्तर प्रदेश 74 पार। आप सब मेरे साथ फिर से कहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए जो स्लोगन आप सबका होगा और वह स्लोगन आपका स्पष्ट होना चाहिए और वह कि याद रखना, यमुना मैया के कार्य को पिछली सरकारों ने नामुमकिन कर दिया था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम मोदी है। याद रखना, जो सपा, बसपा, कांग्रेस के लिए नामुमकिन था वह मोदी के लिए मुमकिन है और इसीलिए तो आज गंगा मैया अविरल और निर्मल हुई है। आपने अभी प्रयागराज कुंभ देखा होगा। प्रयागराज कुंभ कितनी भव्यता के साथ, कितनी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। 15 जनवरी से 4 मार्च के बीच प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए और उसमें आपकी माननीय सांसद के द्वारा मां गंगा की अविरलता और निर्मलता पर एक बहुत अच्छी उनकी प्रस्तुति वहां पर हुई थी। उन्होंने पहला प्रस्तुति वाराणसी में किया। वाराणसी भोलेनाथ की नगरी है। मां गंगा और भोलेनाथ, भगवान विश्वनाथ का क्या संबंध है हर व्यक्ति जानता है। जब स्वर्ग से मां गंगा का अवतरण होता है तो धरती पर भोलेनाथ ने अपनी जटाओं पर उन्हें शरण दी थी और गंगा की पहली प्रस्तुति हेमा जी ने वाराणसी में बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ की धरती पर प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में किया। 7,500 से अधिक अप्रवासी भारतीयों ने उस दृश्य को देखा, उस कार्यक्रम को देखा, अत्यंत अभिभूत थे। गंगा मैया की महिमा के बारे में, काशी के बारे में, मथुरा वृंदावन के बारे में, यमुना मैया के बारे में उन्होंने उस प्रस्तुति को देख करके अभिभूत हुए थे। और सचमुच मैं हेमा जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने गंगा और यमुना पर जितनी अच्छी प्रस्तुति प्रवासी भारतीय दिवस के साथ साथ प्रयागराज की धरती पर किया था, हर एक व्यक्ति से अभिभूत हुआ था। यह सोच होती है। कलाकार के अंदर कला है, लेकिन कला की प्रस्तुति कैसे होनी है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। हेमा जी अगर मथुरा वृंदावन की सांसद नहीं होती तो संभवतः ये सोच उनके मन में नहीं आती कि गंगा मैया के लिए, यमुना मैया के लिए कुछ करना है। और इसलिए मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, जो पिछली सरकारों के लिए नामुमकिन था
वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में मुमकिन किया है। चाहे वह गंगा की अविरलता निर्मलता का हो। 2013 में महाकुंभ था, तब कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु गए थे। 2019 में कुंभ था और इसके ठीक दोगुने यानी 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए। वहां की व्यवस्था, स्वच्छता की, सुरक्षा की